हमने अपनी मंशा फिर साफ की, बताया कि हम कैसे कलयुग में केसरी नंदन के जिंदा साक्ष्यों को खोजते अंजनेय पर्वत से यहाँ पहुंचे थे। लेकिन इस प्रतिमा से जुड़े सवालों ने हमें उलझा दिया था। ये सब सुन इस शख्स के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। आपने जो कुछ सुना सही सुना। इस मूर्ति में है, आप गौर से देखिए, आपका सबका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जितने सवाल मेरे मन में आ रहे हैं उस सब का जवाब ये इसी मूर्ति में है? सच्ची बात है। मंदिर सेवक की बातें सुन हम हैरत में पड़ गए, जिसके मुताबिक मूर्ति को देख हमारे दिमाग में जितने सवाल चल रहे थे उनके जवाब भी इसी प्रतिमा में छुपे हैं। और जब हम इस पहेली को सुलझा लेंगे तो कलयुग में महाबली हनुमान से जुड़ा सबसे बड़ा साक्ष्य और उसकी सच्चाई हमारे सामने होगी। आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं यहीं पर रहूंगा, कभी भी आके आपको मिल सकते ही पूरा जवाब दे दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि मैं पहले खुद से इस मूर्ति को देखूं और समझने की कोशिश करूं? सही बात। ये सारी पहेली का जवाब इसी में है? सही बात। इसी में है। गौर से देखिए, मन से देखिए, दिल से देखिए, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर ये तुरंत चले गए, लेकिन जाने से पहले इस प्रतिमा से जुड़ा इतिहास बता गए। भगवान हनुमान की ये मूर्ति करीब 500 साल पुरानी है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के कुलगुरु व्यासराज तीर्थ ने बनाया था। यहाँ एक बात गौर करने लायक थी, व्यासराज उसी स्वामी माधवाचार्य के शिष्य थे, दावे के मुताबिक जिन्हें महाबली ने साक्षात दर्शन दिए थे। इन तथ्यों ने निराशा को उम्मीद में बदल दिया। अब एक एक करके मूर्ति से जुड़े चारों सवालों को सुलझाएंगे। देखते हैं क्या होता है। कहा तो यही गया था कि अंत में हमें वो साक्ष्य मिल जाएगा जिसकी तलाश हमें पवन पुत्र की जन्मभूमि तक खींच लाई थी। सवालों के जवाब जानने के लिए हमने उन्हीं हनुमान मंदिरों को जरिया बनाया जिन्हें कभी स्वामी व्यासराज ने अपने हाथों से स्थापित किया था। कहते हैं कि व्यासराज ने कुल 732 हनुमान मंदिर इस पूरे इलाके में बनाए हैं। इसीलिए इस पूरे इलाके को भगवान हनुमान का इलाका माना जाता है। कहते हैं कि ये भगवान हनुमान का घर है, इसीलिए जगह जगह पर आपको मंदिर मिल जाएंगे। उस 732 मंदिर में से एक मंदिर ये भी है, चलकर देखते हैं। जिन धामों को व्यासराज ने अपने हाथों से स्थापित किया था उनमें से चंद मंदिर ही अब वजूद में बचे हैं, जैसे ये। इसे महाबली का उद्भव स्वामी रूप कहा जाता है। इसकी भी कोई कहानी होगी, लेकिन कहानी से ज्यादा हमें यंत्रधारी हनुमान मूर्ति से जुड़े सवालों में दिलचस्पी थी और जल्द ही हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया। पहला सवाल तो ये कि भगवान हनुमान व्याख्यान मुद्रा में क्यों है, पद्मासन में क्यों बैठे हुए हैं? जैसे कि किसी मुद्रा में वो पहाड़ लेकर उड़ते हुए दिखते हैं, किसी मुद्रा में वो राम और सीता जी को अपने सीने में चीर कर दिखाते हुए दिखते हैं, और उनमें से ही एक मुद्रा है व्याख्यान मुद्रा। पद्मासन पर बैठे हुए वो श्री राम जी का ध्यान करते हुए राम राम, इस आसन को चिन्नासन भी कहते हैं। और हनुमान जी की कई सारी मुद्राएं हैं। एक मुद्रा है रुद्र अवतार के रूप में, वो गदा लेकर एकदम क्या कहते हैं कि क्रोध में दिखाई देते हैं। तो हनुमान जी की कई सारी मुद्राएं हैं और हर एक मुद्रा का कोई ना कोई अर्थ है। किष्किंधा में पवन पुत्र को व्याख्यान मुद्रा में स्थापित किया गया है, जिसमें शांति के उपदेश का संदेश छुपा है। कुछ ही देर बाद हम दूसरे मंदिर में थे। इसकी भी अपनी अलग कहानी है।
लेकिन यहाँ हमें यंत्रधारक प्रतिमा से जुड़े दूसरे सवाल का जवाब चाहिए था, जो जल्द ही मिल गया। दूसरा सवाल ये आता है कि भगवान हनुमान के माथे पर किरीट मुकुट क्यों? दक्षिणी भारत में किरीट मुकुट विष्णु को पहनाया जाता है और वह मुकुट उसी को पहनाया जाता है जो कि राजा से कम नहीं होता। तो चूँकि हनुमान जी का जन्म स्थान था और राजा से कम नहीं थे, इसलिए वही मुकुट उनको पहनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि त्रेता युग में जिस किष्किंधा के राजा बाली फिर सुग्रीव थे, कलयुग में इस वानर प्रदेश के राजा महाबली हनुमान हैं।